जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है सर्कुलर 568 की। ये जानकारी जुड़ी है जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स। दोस्तों, जैसा आपको पता है, एएफटी चंडीगढ़ में एक केस चल रहा है आपकी पेंशन में सुधार करने के लिए, जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं। दोस्तों, 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का आपको एरियर मिला था सर्कुलर 568 का। वो आपने ले तो लिया, लेकिन आपने कभी जाना कि सर्कुलर 568 में पेंशन कहां से आई, वो पेंशन कैसे बनाई गई? दोस्तों, वो पेंशन बनाई गई मिनिमम तरीके से सर्कुलर 568 में, जिसका कि आपको एरियर मिला। एएफटी चंडीगढ़ में यही केस चल रहा है कि जो सर्कुलर 568 आपको मिला उसमें आपकी मिनिमम पेंशन दे रखी है, बल्कि होनी चाहिए थी मैक्सिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन ना होकर वो एक मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए थी और उसके आधार पर ही आपको एरियर दिया जाना चाहिए था। यानी आपको पेंशन में भी नुकसान हुआ और एरियर पे भी नुकसान हुआ। हालांकि आपने एरियर ले लिया सर्कुलर 568 का, क्योंकि जो उसमें मिनिमम पेंशन थी उसके हिसाब से आपने एरियर लिया। लेकिन अगर उस सर्कुलर में मैक्सिमम पेंशन होती तो फिर आपका और ज्यादा एरियर बनता, 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और भी दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप चैनल देख रहे हैं मेरा या फिर वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं सर्कुलर 568 की। दोस्तों, सर्कुलर 568 है क्या? जैसा आपको पता है, 2006 से पहले आपकी पेंशन कैलकुलेशन होती थी 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे। बाद में 1/1/2006 से आपकी कैलकुलेशन होने लगी लास्ट बेसिक का 50% करके। तो दोस्तों, ये जो डिफरेंस था, इसी के अनुपात में सर्कुलर 568 बनाया गया और उसमें आपकी पेंशन लास्ट बेसिक का 50% करके सेट करी गई। यानी जो आपकी पेंशन पहले कैलकुलेट होती थी 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस में, और बाद में 1/1/2006 से लास्ट बेसिक का 50% होने लगी, तो उसी के डिफरेंस का आपको एरियर दिया गया सर्कुलर 568 के अनुसार। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने सर्कुलर 568 लागू तो कर दिया, लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन दी, बहुत ही मिनिमम पेंशन दी, बल्कि देनी चाहिए थी मैक्सिमम पेंशन। अब दोस्तों, एक मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे आपका नुकसान हुआ सर्कुलर 568 में भी। भारत सरकार ने एरियर तो दिया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। काफी पेंशनर्स खुश भी हो गए कि हमें एरियर मिल गया, लाखों का एरियर मिल गया। किसी का 2 लाख आया, किसी का 1,45,000 आया, किसी का 1 लाख आया, 50,000 आया। पेंशनर्स खुश हो गए। लेकिन पेंशनर ने यह बात नहीं जानी कि जो हमें एरियर मिला है वो एक मिनिमम पेंशन से बनकर दिया गया है। जो एक मिनिमम पेंशन है उसी से हमारा एरियर कैलकुलेट हुआ है, बल्कि हमें मिलना चाहिए था मैक्सिमम पेंशन का मैक्सिमम एरियर। यही चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, और इसी का केस एएफटी चंडीगढ़ में अभी भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई कुछ टाइम बाद होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा इसी पर कि अगर आपको इसका बेनिफिट मिलता है, अगर एएफटी चंडीगढ़ से ये केस जीतते हैं हम, तो आपको फिर से इसका एरियर मिलेगा 1/1/2006 से, वो भी मैक्सिमम पेंशन पर। वकीलों का कहना है कि सर्कुलर 568 में सुधार होना चाहिए और भारत सरकार सर्कुलर 568 में ही सुधार करे, जो उसमें मिनिमम पेंशन दे रखी है उसकी जगह मैक्सिमम पेंशन दे। अब दोस्तों, ये मिनिमम पेंशन सर्कुलर 568 में आई कैसे, कैसे इसकी कैलकुलेशन हुई, और अगर इसमें कुछ सुधार होता है तो फिर क्या आपकी मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए सर्कुलर 568 में, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा इसका फंडा क्या है, क्या लॉजिक है इसका, क्यों कोर्ट केस करा गया है एएफटी चंडीगढ़ में, और भारत सरकार से हम क्या लेना चाह रहे हैं। ये सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके फेवर में जो केस डाला गया है वो किस चीज का है। जैसे कि वीर बहादुर सिंह जी भी बताते हैं, वाइज ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के चेयरमैन। तो वही चीज मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। आपने सर्कुलर 568 का एरियर ले लिया, ठीक हुआ ये, लेकिन जब भारत सरकार इसमें सुधार करेगी 568 में, तो फिर से आपको इसका एरियर मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा
कि सर्कुलर 568 में सुधार होगा कैसे। आपको जो मिनिमम एरियर दिया गया, मिनिमम पेंशन दी गई, वो दी कैसे गई, और फिर मैक्सिमम अगर भारत सरकार देना चाहेगी आगे तो कैसे देगी। दोस्तों इसका एक फंडा था, इसका एक लॉजिक था। जो आपका 5वें पे कमीशन का पे स्केल था, जैसे कि आर्मी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है, ये सब पे स्केल है रैंक वाइज, ग्रुप वाइज। दोस्तों जो आपका सर्कुलर 568 बनाया गया वो इसी पे स्केल के हिसाब से बनाया गया, लेकिन भारत सरकार ने छोटा अमाउंट लेकर, मिनिमम अमाउंट लेकर पे स्केल का आपको पेंशन दी सर्कुलर 568 में, बेसिक पेंशन, और बल्कि देनी चाहिए थी पे स्केल का टॉप अप अमाउंट का, जो ज्यादा अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है पे स्केल का, वो लेना चाहिए था। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। दोस्तों सिर्फ आर्मी को ही नुकसान नहीं हुआ, आर्मी के रैंक को ही नुकसान नहीं हुआ, इसमें एयरफोर्स के जितने भी रैंक थे उनको भी नुकसान हुआ, जो नेवी के रैंक थे उनको भी नुकसान हुआ, चाहे वो एक्स ग्रुप के हो या फिर वो वाई ग्रुप के हो। क्योंकि अगर आपने सर्कुलर 568 देखा होगा तो दोस्तों उसमें तीनों टेबल्स हैं, ऑफिसर्स की भी टेबल है, आर्मी की भी टेबल है, नेवी की भी टेबल है और एयरफोर्स की भी टेबल है। जैसे कि मैं आपको ये सर्कुलर 568 दिखा रहा हूं, एक्स ग्रुप का अलग, वाई ग्रुप का अलग है, जेड ग्रुप का अलग है। हालांकि 1/1/2006 से आपके ग्रुप मर्ज हो गए थे, सिर्फ दो ही ग्रुप थे, एक्स और वाई। तभी भी भारत सरकार कई पेंशनर्स को जेड ग्रुप की पेंशन देती रही, जेड ग्रुप की, बल्कि मिलनी चाहिए थी वाई ग्रुप की। तो एक ये भी नुकसान करा है। हालांकि हम बात कर रहे हैं सर्कुलर 568 में मिनिमम पेंशन की और मैक्सिमम पेंशन की। अब दोस्तों आपकी जो पेंशन निकाली गई सर्कुलर 568 में, वो इन्हीं पे स्केल के आधार पर निकाली गई। जैसे एक सिपाही है, उनका जो एक पे स्केल है 5वें पे कमीशन का, 5th सीपीसी का। वाई ग्रुप की मैं बात करूंगा, सिपाही का पे स्केल है वाई ग्रुप का 3250 से लेके 70 और फिर लास्ट 4300, 3250, फिर 70 और फिर 4300। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आपकी मिनिमम पेंशन बनाई सर्कुलर 568 में, वो इसके आधार पे बना दी, 3250 के आधार पे। ऐसी हर एक रैंक के साथ किया। नायक का लिया 3425, हवलदार का लिया 3600, नायब सूबेदार का लिया 5620। यानी पे स्केल का जो पहला अमाउंट था उसी से आपकी बेसिक पेंशन बना दी सर्कुलर 568 में। अब दोस्तों इसमें क्या फॉर्मूला यूज हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या होना चाहिए था और कितना आपका एरिया बनना चाहिए था, यह भी मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम अमाउंट से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पे स्केल को लेकर, छोटा अमाउंट लेकर आपकी बेसिक पेंशन कैसे बनाई सर्कुलर 568 में। मैं यहां पे ले रहा हूं एक रैंक सिपाही का, 5वें पे कमीशन पे एक सिपाही का पे स्केल था 5th सीपीसी का 3250, फिर 70, 4300। दोस्तों यहां पे इन्होंने लिया 3250, जैसा मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये 3250 लिया, इसका करा 1.86, मल्टीप्लाई कर दिया 1.86, प्लस इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करी 2000, छठे पे कमीशन की 2000 मिलिट्री सर्विस पे, और फिर 2000 ग्रेड पे ऐड किया। जैसे सिपाही का 2000 है तो वो ऐड कर दिया, अगर नायक है तो 2400 ऐड कर दिया, हवलदार है तो 2800 ऐड कर दिया। हालांकि मैं आपको सिपाही का बता रहा हूं, तो 2000 मिलिट्री सर्विस पे और 2000 ग्रेड पे, और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 200 रुपए ये ऐड किया। इन सबका टोटल कर दिया और फिर आज दोस्तों उसका आधा कर दिया, तो बेसिक पेंशन बन गई 5122.50। तो यहां पे इन्होंने राउंड ऑफ करके 5125 दे दिया सर्कुलर 568 में। ये दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 5125। इसी के हिसाब से आपको एरियर दिया गया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। यही आपको मिलता रहा 1/1/2006 को, 1/7/2009 को, 24/9/2012 को, जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई। एक अमाउंट लिया 5125। ऐसी दोस्तों नायक का किया 5520 ले लिया। ऐसी दोस्तों हवलदार का लिया 5820। ये सब मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन है, और आपने मिनिमम पेंशन का ही एरियर लिया। ये नुकसान हुआ आपको, बल्कि होना चाहिए था मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होगा कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया सर्कुलर 568 बनाने के लिए 5वें पे कमीशन के पे स्केल का छोटा अमाउंट लिया, मिनिमम अमाउंट लिया। जैसा कि मैं आपको यहां पे स्केल दिखा रहा था, सिपाही का लिया 3250
और बल्कि लेना चाहिए था 4300, 4300। इसके आधार पे आपका सर्कुलर 568 बनाना चाहिए था, तब आपकी मैक्सिमम पेंशन बनती सर्कुलर 568 में, और उसी का आपको एरियर मिलता। यह भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, सिपाही का पे स्केल था 3250, 70 और 4300। तो हमें जो पेंशन बनानी है वो मैक्सिमम पे स्केल से बनानी है। जो आपका पे स्केल है 5वें पे कमीशन का, उसका टॉप अप अमाउंट लेना है। तो एक सिपाही का टॉप अप अमाउंट था पे स्केल का, हाईएस्ट अमाउंट था पे स्केल का 4300। तो इसको लेकर हम पेंशन बनाएंगे। तो 4300 इसका करा 1.86 मल्टीप्लाई, प्लस 2000 एमएसपी, फिर 2000 ग्रेड पे, और फिर प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस 200 रुपए। इन सब का टोटल करेंगे, आधा करेंगे। तो दोस्तों, मैक्सिमम पेंशन बनेगी सर्कुलर 568 की, एक सिपाही की वाई ग्रुप की 6099। इसे राउंड ऑफ कर देंगे 6100। यह बनेगी दोस्तों 6100। तो इसके हिसाब से आपको एरियर दिया जाना चाहिए था 1/1/2006 से। आपको इसके हिसाब से नहीं दिया, आपको मिनिमम के हिसाब से दे दिया। इसी का केस एएफटी चंडीगढ़ में चल रहा है। इसी का केस चल रहा है कि भारत सरकार ने आपको मिनिमम दिया सर्कुलर 568 में, और बल्कि देना चाहिए था 5वें पे कमीशन का पे स्केल का टॉप अप अमाउंट, रैंक वाइज, ग्रुप वाइज। अब दोस्तों, यहां पे आप हर एक रैंक का देखिए। सिपाही को दिया 5125, बल्कि मिलना चाहिए था 6100। यह मिलना चाहिए था 6100, और मिल गया 5125। ऐसे दोस्तों, आप नायक का देखें। नायक को दिया 5520, बल्कि मिलना चाहिए था 6671। दोस्तों, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यानी जो आपको पहले मिला और मिलना चाहिए था, तो उसका डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। और उस डिफरेंस के हिसाब से अगर आप एरियर देखें, तो जो आपको पहले मिला उससे और ज्यादा आपको मिलना चाहिए था। नायक को मिला 5520 और मिलना चाहिए था 6671। हवलदार को मिला 5820 और मिलना चाहिए था 7243। नायब सूबेदार को मिला 8330 और मिलना चाहिए था 10675। सूबेदार को मिला 9440 और मिलना चाहिए था 11970। सूबेदार मेजर को मिला 9680 और मिलना चाहिए था 12285। तो आपने डिफरेंस देख लिया। इसी की मांग करी गई है एएफटी चंडीगढ़ से, ताकि यह फैसला आपके हक में आए और फिर से आपको एरियर मिले जो 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं। 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, सबको नुकसान किया है भारत सरकार ने, सबको नुकसान किया है पेंशनर्स को। चाहे वो सर्कुलर 568 का एरियर हो, चाहे वो एमएससीपी देने का मामला हो, या फिर कुछ और हो, नुकसान ही नुकसान है आपका। ये बात गवर्नमेंट को कब समझ में आएगी? हम कब तक कोर्ट जाते रहेंगे? कब तक जाते रहेंगे कोर्ट? कम्यूटेशन पे हम कोर्ट जा रहे हैं, नोशनल इंक्रीमेंट में हम कोर्ट जा रहे हैं, इक्वल एमएसपी को लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ही जाते रहेंगे तो हमारे मसले कब सॉल्व होंगे? भारत सरकार फिर खुद एक्शन कब लेगी? कब वो अपने लेटर निकालेगी आपके फेवर में? एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों, आपने यहां पे देख लिया किस तरीके से आपको नुकसान किया सर्कुलर 568 में। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो आपको एरियर मिला पहले, वो भी कम मिला मिनिमम पेंशन के हिसाब से। अब दोस्तों, मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। एक रैंक का मैं आपको एरियर बताऊंगा, एक रैंक का, कि जो आपको पहले एरियर मिला इस सर्कुलर के आधार पे, 568 के आधार पे, वो आपको कितना मिला, और एक्चुअल में अगर मैक्सिमम पेंशन होती इस सर्कुलर में तो कितना आपका एरियर बनता। दोस्तों, एग्जांपल देखिए सर्कुलर 568 का एरियर के लिए। नायक वाई ग्रुप 15 साल सर्विस, इनको एरियर मिला 1,32,861 सर्कुलर 568 का। इन्होंने ये एरियर ले लिया। दोस्तों, ये एरियर इनका बना नायक का 5,520 पे। मिनिमम पेंशन पे इनका एरियर बना इतना 1,32,861। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम मैक्सिमम अमाउंट लेते इस सर्कुलर 568 में, तो दोस्तों ये बनता 6,671। तो इसके हिसाब से आपका एरियर बनता 2,95,947। इतना एरियर बनता दोस्तों, अगर आपको मैक्सिमम पेंशन दी जाती सर्कुलर 568 में, जिसका केस हमने एएफटी चंडीगढ़ में लगा रखा है। इसी का केस लगा रखा है कि आप इस मैक्सिमम अमाउंट से आप एरियर दीजिए पेंशनर्स को जो 2006 से पहले आए हैं, और भारत सरकार ने आपको मिनिमम पे दिया है, मिनिमम पे। दोस्तों, ये सिर्फ आर्मी का ही नहीं है, इसी के साथ साथ एयरफोर्स की भी टेबल है।
नेवी की भी टेबल है, उन पेंशनर का भी नुकसान किया है, उन पेंशनर का भी नुकसान किया है गवर्नमेंट ने। यानी इस पूरे सर्कुलर में जितनी भी टेबल है उसमें सब में मिनिमम पेंशन सेट करी है, और बल्कि होनी चाहिए थी इस पे स्केल के हिसाब से टॉप अप अमाउंट से। जितनी भी यहां पे रैंक है, ग्रुप है, उसके सामने जो पे स्केल लिख रखा है उसका टॉप अप अमाउंट से ही आपकी पेंशन सेट होनी थी सर्कुलर 568 में, जो कि भारत सरकार ने नहीं करी, मिनिमम पे सेट कर दी, मिनिमम अमाउंट लेकर, जैसा कि मैंने आपको सिपाही का बताया। तो दोस्तों फिर से एक बार इसकी सुनवाई होगी, और अगर यह सुनवाई सक्सेसफुली होती है तो बहुत जल्द इस पे ऑर्डर भी आएगा, और फिर हर एक पेंशनर्स को इसका फायदा मिल पाएगा। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, जो रिटायर हुए हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यही चीज समझाने के लिए मैं वीडियो लेके आया था आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो केस डाला है एएफटी चंडीगढ़ में, वो किस चीज का डाला है, क्या चीज आपको दिलाने के लिए वो केस डाला गया है। दोस्तों आपको सही से समझ में आ गया होगा अब जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो यहां पे मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ है, अगर इसके हिसाब से आपको 7 सीपीसी में फिक्स करा जाए तो जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं उससे ज्यादा आपकी पेंशन बनेगी। यानी स्टार्टिंग से ही आपको कम पेंशन दी गई, जिसका नुकसान आपको 7 सीपीसी में भी उठाना पड़ रहा है अभी भी। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी शुरू से ही अगर आपको मैक्सिमम में फिट करते 1/1/2006 से, तो आपको इतना नुकसान नहीं होता 7 सीपीसी में भी, चूंकि आपको बहुत पहले से ही कम फिक्सेशन में फिक्स करा है, बहुत ही कम अमाउंट में फिक्स करा है। तो दोस्तों ये कम चलता हुआ 7 सीपीसी में भी आ पहुंचा, जिसमें आपको फायदा नहीं मिल पाया। दोस्तों शुरू से ही 1/1/2006 से ही आपको मिनिमम पेंशन ग्रांट करी, मिनिमम पेंशन दी, और उसी का एरियर दिया। यानी जो शुरू में मैक्सिमम पेंशन होनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, जिसका असर 7 सीपीसी में भी देखने को मिला। अब आप खुद ही देख रहे हैं यहां पे आपको कितना कम दिया सर्कुलर 568 में, और बल्कि देना चाहिए था मैक्सिमम। अगर इस मैक्सिमम को अगर हम 7 सीपीसी में फिक्स करें तो आपकी ज्यादा पेंशन बनेगी, ज्यादा पेंशन बनेगी आपकी, और जो आप अभी ले रहे हैं मिनिमम पेंशन। दोस्तों जो आपको पहले ही कम मिला उसका असर 7 सीपीसी में भी देखने को मिल रहा है, 7 सीपीसी में भी आपको नुकसान हो रहा है, इसी कारण से, क्योंकि पहले से ही आपका फिक्सेशन गलत करा गया है, बहुत ही कम करा गया है। तो इसको सुधार करना जरूरी है, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं जो एएफटी चंडीगढ़ में यह मामला उठा है, चल रहा है केस, इसका जल्दी निपटारा हो और आपको इसका फायदा मिल सके, और जो आपकी पेंशन में गलतियां हैं उसमें सुधार हो सके। तो दोस्तों जो एएफटी चंडीगढ़ में केस चल रहा है उसकी पूरी ये कहानी थी कि इस तरीके से आपको ये फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।